तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज टैबलेट का फॉर्मूलेशन ऑफ टैबलेट। फॉर्मूलेशन ऑफ टैबलेट। फॉर्मूलेशन ऑफ टैबलेट। तो कोई भी डोजेज फॉर्म हो, उसको बनाने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले हमको एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए, ठीक है। और इसी को डीएस भी कहा जाता है, ड्रग सब्सटेंस, ठीक है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और इसी को कहा जाता है ड्रग सब्सटेंस भी कहा जाता है। और इसके तो ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो तो कंसेंट्रेशन में बहुत कम रहते हैं, ठीक। स्पेशली यदि पोटेंट ड्रग है तो इनका बहुत कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रहते हैं। तो उससे हमको क्या होता है, ड्रग को फॉर्मुलेट करने में, जैसे कि टैबलेट बनाने में प्रॉब्लम होगी। बहुत यदि कम माइन्यूट अमाउंट में रहेगा तो हम टैबलेट कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए जो और अदर चीज की जरूरत होती है तो उसको कहा जाता है एक्सीपिएंट। तो एक्सीपिएंट्स में क्या आते हैं? एक्सीपिएंट का मीनिंग ही होता है अदर देन। द मीनिंग ऑफ एक्सीपिएंट्स इज अदर देन। तो इसलिए इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एक्सीपिएंट्स को अदर देन एपीआई। यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को छोड़ के बाकी जो भी जरूरत होती है इसके मैन्युफैक्चर करने में, उस सभी को एक्सिपिएंट्स कहते हैं, ठीक है। और ये एक्सिपिएंट्स क्यों मिलाते हैं? टू इम्प्रूव द बायोअवेलेबिलिटी, ऑफ ड्रग, ठीक है। टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरेबिलिटी, to increase stability and to increase patient acceptability। तो ये पर्पस इसका रहता है कि एक्सिपिएंट्स मिलाया जाता है। और एक्सिपिएंट्स का कैरेक्टर क्या होना चाहिए एक्सिपिएंट्स का? कि ये इट शुड बी इनर्ट होना चाहिए, ठीक है। ये इनर्ट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। उसके बाद कंपेटेबल विथ अदर इंग्रेडिएंट के साथ कंपेटेबल होना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इट शुड बी स्टेबल होना चाहिए एंड इट शुड नॉट इंटरफेयर with बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, बायोअवेलेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं, सपोज कि जैसे कि कैल्शियम साल्ट जो है, तो कैल्शियम साल्ट जो है वे कैल्शियम साल्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द टेट्रासाइक्लिन एंड प्रिवेंट देयर एब्जॉर्प्शन। तो यानी टेट्रासाइक्लिन के फॉर्मुलेशन के केस में हमको कैल्शियम साल्ट के यूज से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह मान लीजिए NaCl है तो ये हाइपरटेंशन, बीपी के पेशेंट के लिए इसके एज ए डाइल्यूएंट इससे बचना चाहिए। उसके बाद शुगर है, तो शुगर है
तो शुगर को हम डायबिटिक पेशेंट के केस में नहीं एज ए डाइल्यूएंट यूज कर सकते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ठीक है, तो कहने का ये अर्थ है कि ये इनर्ट होना चाहिए। जो अच्छे एक्सिपिएंट्स होते हैं वो आपको इनर्ट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक और कंपेटेबल होना चाहिए, और बायोबिलिटी में इंटरफेयर उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स क्या क्या यूज होते हैं टैबलेट बनाने के लिए? जो मेन एक्सिपिएंट्स हैं, हमको टैबलेट बनाने के लिए हमको डाइल्यूएंट चाहिए, डाइल्यूएंट चाहिए, बाइंडर चाहिए, डिसइंटीग्रेंट चाहिए, ग्रेंट चाहिए, ग्लाइडेंट चाहिए, लुब्रिकेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेबलाइजर चाहिए, और इसके अलावा फिर हो गया कोटिंग मटेरियल, यदि कोटिंग करना है तो कोटिंग मटेरियल चाहिए, और फिर फ्लेवरिंग स्वीटनिंग एजेंट जो है, कलरिंग फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो ये सब आते हैं टैबलेट के एक्सिपिएंट्स में। ठीक है, अब आइए वन बाय वन हम देखते हैं टैबलेट के एक्सिपिएंट्स का। तो सबसे पहले हम लेते हैं डाइल्यूएंट्स का। डाइल्यूएंट्स को दे आर ऑल्सो नोन एज फीलर्स, इसको फीलर्स भी कहा जाता है, और इसको बल्किंग एजेंट भी कहा जाता है, बल्किंग एजेंट, बिकॉज दे आर यूज टू make up the required volume or required mass of the tablet. So they are used to, जैसे कि मान लीजिए टैबलेट्स है, सपोज टैबलेट का 25 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है, मान लीजिए वो 25 mg में वो काम करता है, लेकिन 25 mg इतने कम अमाउंट को हम हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं, हैंडलिंग नहीं कर सकते हैं। टैबलेट का जो है एवरेज साइज जो है टैबलेट का, वो होना चाहिए 316 इंच से हाफ इंच तक एवरेज साइज रहता है। एवरेज साइज जो टैबलेट का रहता है वो, यदि इससे इफ द साइज इज लेस देन दिस, देन इट कॉजेज हैंडलिंग प्रॉब्लम, हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है। और इफ साइज इज मोर देन हाफ इंच, देन इट कॉजेज, इससे ज्यादा है इट कॉजेज प्रॉब्लम इन स्वेलो। ठीक है, तो इसको स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, घोटने में प्रॉब्लम होती है। तो यानी इस रेंज में हमारा साइज, एवरेज साइज चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक मटेरियल के डेंसिटी के आधार पे जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट टैबलेट का होना चाहिए, वो रहता है वो 120 से 750 mg तक, हालांकि किसी 700 mg तक, हालांकि किसी केस में 800 mg तक भी। एवरेज वेट की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, टैबलेट के वेट जो 120 से 700 mg तक एवरेज वेट रहता है। तो और हम जानते हैं कि यदि कम मात्रा में रहेगा तो हमको हैंडलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ताकि उसको हम ठीक से हैंडल एटलीस्ट कर पाए, तो उसके लिए डाइल्यूएंट, उसका बल्क बढ़ाया जाता है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट तो बढ़ा नहीं सकते, मान लीजिए कि एक्टिव इंग्रेडिएंट 25 mg में अपना काम कर रहा है, तो इसको यदि बढ़ाएंगे, और खास करके स्पेशली यदि ये पोटेंट है, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट देगा, लेने के बदले देने पड़ जाएंगे हमको। ठीक है, तो इसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्या बढ़ा सकते हैं? कुछ इनर्ट मटेरियल बढ़ा सकते हैं, ताकि इसमें हम इनर्ट मटेरियल ऐड करके उसका बल्क बढ़ा दें, और हमको वो बनाने में इजी, टैबलेट बनाने में इजी हो जाए। और उसके लिए
इस बल्क को बढ़ाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उसी को हम लोग डाइल्यूएंट कहते हैं, इसलिए उसको फीलर कहा जाता है। दे आर यूज टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट, हेंस इसको बल्किंग एजेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बल्किंग एजेंट। और डाइल्यूएंट्स क्या यूज किए जाते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डाइल्यूएंट्स जो है, तो शुगर यूज किया जाता है, शुगर अल्कोहल यूज किया जाता है डाइल्यूएंट्स के रूप में। फिर आपको माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज किया जाता है, एमसीसी, एमसीसी, और डाइबेसिक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट भी यूज किया जाता है, ठीक है, और NaCl KCl भी यूज किया जाता है। शुगर्स में जो मेन, वैसे तो बहुत सारे शुगर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन मेन जो है वो लैक्टोज यूज किया जाता है और सुक्रोज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, द मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट इज लैक्टोज, सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है लैक्टोज को, ठीक है। और लैक्टोज इज अवेलेबल इन सेवरल ग्रेड्स, ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज जो है वो सेवरल ग्रेड्स में आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मेस साइज के आधार पे लैक्टोज 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120 स्प्रेड ड्राइड साइज। तो सेवरल मेस साइज में आपको ये कोर्स साइज हुए, कोर्स, और ये हुए ग्रेनुलर साइज, ग्रेनुलर साइज, ठीक है। तो सेवरल साइज में, ग्रेड में लैक्टोज आए जाते हैं, और लैक्टोज डिफरेंट फॉर्म्स में आपको मिलते हैं, जैसे कि लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, एनहाइड्रस लैक्टोज, एनहाइड्रस लैक्टोज, एंड स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। तो डिफरेंट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट मेस साइज में और डिफरेंट फॉर्म में। मेस साइज क्या हुआ, 60 टू 80, उसको कोर्स, और ग्रेनुलर 80 टू 100, स्प्रे ड्राई 100 टू 120। और लैक्टोज जो है डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में, एनहाइड्रस के फॉर्म में, और स्प्रे ड्राइड के फॉर्म में। मोनोहाइड्रेट जो है, that one hydrate water है, means they are suitable for the wet granulation, जबकि एनहाइड्रस है और स्प्रे ड्राइड में केवल 3% मॉइस्चर रहते हैं। तो ये दोनों एनहाइड्रस एंड स्प्रे ड्राइड, दे आर सुटेबल फॉर द डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट, ये डायरेक्टली कंप्रेसेबल हैं ये दोनों, ठीक है। सो दे आर सुटेबल फॉर द ड्राई ग्रेनुलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में ये सुटेबल होते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम आता है इसका, वो सुपर टैब, सुपर टैब, ध्यान दीजिएगा, सुपर टैब, नॉट शुगर टैब, सुपर टैब, क्योंकि शुगर टैब आता है सुक्रोज का ब्रांड नेम, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सुक्रोज सबसे स्वीट शुगर है, इसका शुगर टैब आता है, और लैक्टोज का ग्रेड आता है सुपर टैब, फर्माटोज, फास्ट फ्लो, तो ये सब आता है इसको, लैक्टोप्रेस, तो ये सब आता है लैक्टोज का, ठीक है, क्लियर। और लैक्टोज हम जानते हैं कि लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, ध्यान दीजिएगा, लैक्टोज है रिड्यूसिंग शुगर, और जिसके कारण रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसका ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इट प्रोन टू मैलार्ड रिएक्शन, मैलार्ड रिएक्शन, मैलार्ड रिएक्शन। तो याद रखिएगा, लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, दे प्रोन टू मैलार्ड रिएक्शन, कॉजेज डिसकलरेशन, डिस
डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है ये आपको नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये आपको डज नॉट अंडरगो मेलार्ड रिएक्शन, ये मेलार्ड रिएक्शन नहीं करता है। नो मेलार्ड रिएक्शन, नो मेलार्ड रिएक्शन। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये कैरियोजेनिक है। सुक्रोज इज कैरियोजेनिक, कैरियोजेनिक कॉजेज टूथ डिके, टूथ डिके। कैरियोजेनिक है, कॉजेज टूथ डिके कॉज करता है सुक्रोज। और सुक्रोज के जो सुक्रोज के जो ब्रांड नेम, जिस ब्रांड नेम में सुक्रोज आते हैं, डाइपैक, नूटैब, शुगर टैब, याद रखेंगे। डाइपैक, नूटैब एंड शुगर टैब। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शुगर टैब है, जबकि लैक्टोज में सुपर टैब था। तो शुगर टैब किसके ब्रांड नेम है? सुक्रोज की। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से ऐसे याद रखिएगा। सबसे स्वीटेस्ट शुगर, ये सुक्रोज को गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द स्वीटनेस कहा जाता है। इसी के गोल्ड स्टैंडर्ड इसको कहा जाता है, और इसी के रिस्पेक्ट में अदर सब्सटेंस का स्वीटनेस मेजर किया जाता है। सुक्रोज, सो सुक्रोज इज गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर स्वीटनेस, स्वीटनेस। ठीक है, तो यानी ये स्वीटनेस का गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो यानी शुगर, शुगर मीन स्वीट, तो शुगर टर्म सुक्रोज के लिए है, के लिए। और लैक्टोज सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे उसको मतलब अच्छा माना जाता है, इसलिए उसका नाम सुपर, सबसे अच्छा। लैक्टोज के केस में सुपर टैब। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। और शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मैनिटॉल एंड सॉर्बिटल, मैनिटॉल एंड सॉर्बिटल। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के आइसोमर हैं, आइसोमर, और एक्चुअली C2EP है। ठीक है, और इस दोनों की खासियत क्या है कि ये आपको कूलिंग सेंसेशन देते हैं। दे गिव कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। दोनों मैनिटॉल एंड सॉर्बिटल भी कूलिंग इफेक्ट देते हैं। और कूलिंग इफेक्ट क्यों देते हैं? तो याद रखिएगा, ड्यू टू निगेटिव, निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं ड्यू टू निगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। निगेटिव मीन्स, देखिए कोई भी यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो कुछ होते हैं कि या तो हीट रिलीज करते हैं या फिर हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो है मैनिटॉल हीट रिलीज करते हैं, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और इसी के कारण ये कूलिंग सेंसेशन देते हैं। और कूलिंग सेंसेशन से क्या होता है कि आदमी फ्रेश फील करता है, फीलिंग फ्रेश, फीलिंग फ्रेश, फ्रेश फील करता है। तो इसलिए दिस टैबलेट मेड फ्रॉम मैनिटॉल इज प्रिफर्ड फॉर द चीवेबल टैबलेट्स के लिए। चीवेबल टैबलेट्स में ये आपको प्रिफर्ड किया जाता है मैनिटॉल को। लेकिन मैनिटॉल के क्या डिसएडवांटेज क्या है कि मैनिटॉल आपको कॉस्टली होता है, और जिसके कारण बस यही डिसएडवांटेज है कि बेचारे महंगे बहुत हैं। तो उसके कारण उसको पार्टली या टोटली, या तो थोड़ा या पूरा रिप्लेस कर किया जाता है सॉर्बिटल से। सॉर्बिटल भी कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, तो ये हो गए आपको शुगर अल्कोहल। उसके बाद माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है, याद रखिएगा किस ब्रांड नेम में आता है?
एवी सेल, एवी सेल, तो याद रखेंगे ये एवी सेल ब्रांड नेम में आता है। उसके बाद डाइबेसिक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। तो हम आपको बताएं कि कैल्शियम साल्ट जो है वो टेट्रासाइक्लिन से कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्रासाइक्लिन से कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा कि एब्जॉर्प्शन घट जाता है, एब्जॉर्प्शन घट जाता है, यानी बायोबिलिटी ड्रग की घट जाती है। तो उस केस में टेट्रासाइक्लिन को नहीं यूज करना चाहिए। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड बीपी को बढ़ा देता है, यानी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में नहीं यूज करना चाहिए। तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हुए। अब आ जाइए बाइंडर के बाद नेक्स्ट सॉरी डाइल्यूएंट के बाद नेक्स्ट आ जाइए बाइंडर। तो इसकी क्यों जरूरत? तो डाइल्यूएंट की जरूरत तो हुई मेकअप द बॉल, ठीक है। अब इसकी क्यों जरूरत है? तो बाइंडर की जरूरत है कि पाउडर है, तो पाउडर जो है वो फ्री फ्लोइंग नहीं रहता है। पाउडर जो है वो फ्री फ्लोइंग नहीं रहता है, जितना वो आपको स्टिकी नेचर का होता है। तो हमको टैबलेट बनाने के लिए उसको कंप्रेस करना होगा। तो सब सब्सटेंस तो डायरेक्टली कंप्रेस होते नहीं है, तो इसलिए उसको हमको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना होता है, और उसी के लिए हम बाइंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। So binders are also called as granulating agent, granulating agent भी, इसको ग्रेनुलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है। और दे एड cohesiveness, cohesiveness to the granules। तो ये कुहेसिवनेस प्रदान करता है, मीन्स सबको टुगेदर बाइंड रखने में मदद करता है। इसलिए इसको ग्रेन और बाइंड करके जो बनता है उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं, इसलिए इसको ग्रेनुलेटिंग एजेंट कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो पॉलीमर्स हैं, इसके एग्जाम्पल पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स हैं। अब वो चाहे स्टार्च के हो या सेलुलोज के हो या विनाइल अदर के हो। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च में जो बाइंडर्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं वो स्टार्च पेस्ट यूज करते हैं। स्टार्च पेस्ट स्पेशली फॉर वेट ग्रेनुलेशन के केस में स्टार्च पेस्ट है। और स्टार्च के अदर वेराइटीज में भी स्टार्च अवेलेबल हैं, जैसे कि डायरेक्टली कंप्रेसेबल स्टार्च एंड हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च। डायरेक्टली compressible, directly compressible starch and hydrolyzed starch, hydrolyzed starch। तो याद रखेंगे डायरेक्टली कंप्रेसेबल स्टार्च का नाम StarRX 1500, StarRX 1500। और हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च का इमडेक्स और सेलुटेव, इमडेक्स और सेलुटेव, इमडेक्स और सेलुटेव, ठीक है। तो ये तो हो गए स्टार्च के। उसके बाद सेलुलोज का जो आता है, सेलुलोज का, तो इसमें HPMC एंड HPC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, ये जो है वो बाइंडर के काम करते हैं। उसके बाद आपको इसमें आता है PVP एंड PEG। ये PVP पॉलीविनाइल पाइरोलीडोन, पॉलीविनाइल पाइरोलीडोन एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये भी यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे आपको एक्सिपिएंट्स जो होते हैं, एक्सिपिएंट्स तो बहुत सारे हैं, और बहुत सारे एक्सिपिएंट्स का मोर देन वन यूज होता है, ठीक है। वन सिंगल एक्सपिएंट में हैव मोर देन वन यूज। जैसे कि स्टार्च है, तो स्टार्च डाइल्यूएंट भी काम करता है, बाइंडर भी काम करता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी काम करता है। तो इसका बेनिफिट है, एडवांटेज क्या है, यदि एक ही एक्सिपिएंट का अलग अलग यूज हो
उससे क्या होगा कि हमको लेस अमाउंट ऑफ एक्सिपिएंट नीडेड, ठीक है। और यदि हमारा कंपोजिशन में लेस अमाउंट ऑफ एक्सिपिएंट रहेगा, क्या होगा, लेस इंटरैक्शन बिटवीन देम। तो रिस्क ऑफ इंटरैक्शन दैट आर आल्सो रिड्यूस्ड बाय दिस नेचर। क्लियर? उसके बाद आपको जिलेटिन भी बाइंडर का काम करते हैं। जिलेटिन तो याद रखेंगे, जिलेटिन को का नाम क्या है, सिनोनिम्स इसका, प्यूरा जेल, जेल फोम या प्यूरा जेल, जेल फोम। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है जी पैट में, जेल फोम या प्यूरा जेल। और जिलेटिन जो है वो दो ग्रेड में आते हैं, टाइप ए टाइप बी, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए जो है प्रोड्यूस्ड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ध्यान दीजिएगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। एंड टाइप बी इज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिक हाइड्रोलाइसिस यानी अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। So this A indicates acid, they are produced by acidic hydrolysis, and B indicates they are produced by basic hydrolysis। ये जनरली स्किन से प्राप्त किया जाता है और ये जनरली बोन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलागेन से, जो कि बोन, स्किन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स इस सब में पाए जाते हैं। अब आ जाइए आपको डिसइंटीग्रेंट्स में, डिसइंटीग्रेंट्स में। तो डिसइंटीग्रेंट्स या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं कि अब टैबलेट, हम टैबलेट्स खा लिए, लेकिन टैबलेट जब ब्रेक होगा तभी तो वो आपको डिजॉल्व होगा और उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। तो डिसइंटीग्रेंट्स का काम है कि जब टैबलेट क्या कहते हैं वाटर के कांटेक्ट में, जीआईटी में आए, तो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करवा देना, तो वही नाम ही है डिसइंटीग्रेशन। तो दिस मीन्स नॉट, और इंटीग्रेशन मीन्स एकीकरण, टुगेदर। तो इसके एकीकरण को रोकता है, मीन्स इट कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ द टैबलेट्स व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विथ वाटर। सो इट causes breakdown of tablets when come in contact with water in जीआईटी। तो जीआईटी में जब ये टैबलेट पहुंचता है तो वहां पे फ्लूइड से, गैस्ट्रिक सेक्रीशन फ्लूइड से जब मिलता है तो उसके कांटेक्ट में आने पे ये टैबलेट ब्रेक हो जाते हैं। देखिए ब्रेक होने से क्या होंगे, टैबलेट एक लार्ज पार्टिकल था, जब वो डिसइंटीग्रेट किए तो ये आपको डिसइंटीग्रेट करने के बाद स्मॉलर फाइन साइज पार्टिकल में टूट गए। तो यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन बढ़ेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो बायोबिलिटी बढ़ेगी। तो इससे हमको ये डिसइंटीग्रेशन affects the viability of the drugs also। और डिसइंटीग्रेंट्स में हम लोग, इसका एग्जाम्पल जो है डिसइंटीग्रेंट्स में, वो हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का यूज जनरली होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का, पॉलीमर्स का यूज होता है। कौन कौन, तो एसएसजी क्रॉस सीएमसी एंड क्रॉस पीवीपी। तो याद रखिएगा, बहुत ये तीनों फेमस हैं एज ए डिसइंटीग्रेंट के रूप में। एसएसजी सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हैं।
और ये क्रॉस CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, क्रॉस कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और ये नाम आता है क्रॉस कार्मिलोज सोडियम के नाम से, क्रॉस कार्मिलोज सोडियम, क्रॉस कार्मिलोज सोडियम के नाम से, यानी क्रॉस कार्मिलोज सोडियम CCS। ठीक है, और क्रॉस भी क्रॉस पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, क्रॉस पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, और ये नाम आता है क्रॉस पोविडोन, पोविडोन, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन, क्रॉस पोविडोन के नाम से। और ब्रांड नेम जो है तो केमिकली दे आर कार्बोक्सी मिथाइल स्टार्च, ये केमिकली है कार्बोक्सी मिथाइल स्टार्च, देखिए ये स्टार्च के डेरिवेटिव है, जबकि ये है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज के डेरिवेटिव है, और ये पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन के डेरिवेटिव है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसका ब्रांड नेम जो आता है, ये ब्रांड नेम में आते हैं एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल, याद रखेंगे, भूलना नहीं है, यहां से कितने बार क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल, एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल। जबकि क्रॉस CMC जो आते हैं, ये आते हैं आपको AC डाइसॉल एंड प्राइमिलोज, प्राइमिलोज, AC डाइसॉल एंड प्राइमिलोज। जबकि ये क्रॉस PVP आते हैं कोलिडोन एंड कोलिकोट। तो याद रखेंगे, यहां से कितने बार जीपैट में क्वेश्चन प्रेमोजेल से, एसी डाइसॉल से क्वेश्चन जीपैट में आ चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। और डिसइंटीग्रेंट्स में जनरली हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉली, तो जब ये क्रॉस टर्म आ जाए तो समझिएगा कि ये डिसइंटीग्रेंट्स हैं। ठीक है, तो आंख मूंद के टिक मार दीजिएगा डिसइंटीग्रेंट्स पे, और ये नाम यहां से जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये हो गए आपको डिसइंटीग्रेंट्स में। अब आ जाइए आपको ग्लाइडेंट में। ग्लाइडेंट ये क्या होते हैं, इसको फ्लो प्रोमोटर्स भी कहा जाता है, ग्लाइडेंट को फ्लो प्रोमोटर्स भी कहा जाता है। फ्लो, ये फ्लो प्रोमोटर का काम करते हैं। इट एड्स द फ्लो ऑफ द पाउडर, क्योंकि हम जानते हैं कि पाउडर की फ्लोएबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए, पाउडर की फ्लोएबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग ग्लाइडेंट का यूज करते हैं। और द मोस्ट कॉमन यूज ग्लाइडेंट इज कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल इसका कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हम लोग यूज करते हैं एज ए ग्लाइडेंट के रूप में। अब ग्लाइडेंट के बाद आ जाइए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट, lubricant, they have also the properties similar to the glidant, but ध्यान दीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी ग्लाइडेंट के समान ही है, बट इट स्लोज द डिसइंटीग्रेशन। इसका डिमेरिट्स क्या है कि ये डिसइंटीग्रेशन को स्लो, यानी ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट को स्लो कर देता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट यूज करते हैं, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एस्टीरिक एसिड एंड इट्स साल्ट, एस्टेरिक एसिड एंड इट्स साल्ट। और साल्ट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मैग्नीशियम एस्टीरेट, मैग्नीशियम एस्टीरेट, और सेकेंड साल्ट है इसका सोडियम एस्टीराइल फ्यूमरेट, सोडियम एस्टीराइल फ्यूमरेट। ठीक है, ये हो गई लुब्रिकेंट की बातें। अब आ जाइए स्टेबलाइजर की बात करते हैं, स्टेबलाइजर की। तो स्टेबलाइजर है
कि दे प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस के उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को या डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रोकता है। तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। और तो यानी इसमें क्या कौन सा इंग्रेडिएंट होना चाहिए इसका एग्जाम्पल? एंटीऑक्सीडेंट। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट तो हम लोग जानते हैं क्या, कि जैसे कि आपको हो गया विटामिन विटामिन सी एंड ई। विटामिन सी क्या हुआ? एस्कॉर्बिक एसिड। और ई क्या हुआ? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल एंड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके अलावा जो यूज किए जाते हैं वो BHT एंड BHA। BHA, BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यून एंड ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनीसोल। एनीसोल, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी टोल्यून एंड ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनीसोल। और उसके अलावा चिलेटिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, EDTA एंड EGTA। तो EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और ये यहाँ पे G है ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये हमारे हो गए स्टेबलाइजर हो गए। अब आ जाइए कोटिंग मटेरियल। कोटिंग मटेरियल तो ये आपको कोटिंग मटेरियल, टैबलेट्स की कोटिंग हम लोग क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो ये जो है वो एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर। एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर। ये आपको फिजिकल बैरियर का काम करता है, ठीक है। ड्रग को खराब होने से बचाता है। और उसके बाद फिजिकल बैरियर के साथ ही कोटिंग डिफरेंट फिल्म कोटेड होते हैं, शुगर कोटेड होते हैं, इंटेरिक कोटेड होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटिव जैसे शुगर कोटेड है तो प्लेटिबिलिटी बढ़ाता है, बच्चे को वो अच्छा लगता है शुगर कोटेड टैबलेट। इंटेरिक कोटेड होते हैं कि आपको क्या कहते हैं स्टोमैक में वो प्रोटेक्शन करता है, इसको टैबलेट को वहाँ डिजॉल्व नहीं होने देता है, तो इंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं। तो मीन्स दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। और इसमें ऐड क्या क्या रहता है कोटिंग मटेरियल में? तो कोटिंग मटेरियल का काम करता है पॉलीमर्स। कौन सा पॉलीमर्स? HPMC, HPC एंड PVA। तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज एंड पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये पॉलीमर्स जो हैं वो कोटिंग मटेरियल का काम करते हैं। और इसमें कोटिंग मटेरियल में ये पॉलीमर्स मिलाए रहते हैं। उसके बाद इसमें आपको जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स यूज किया जाता है, प्लास्टिसाइजर्स भी यूज किया जाता है। तो प्लास्टिसाइजर के रूप में इसमें पेज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। उसके बाद ओपेसिफायर यूज किया जाता है। ओपेसिफायर तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, ओपेसिफायर में टिटेनियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज होता है एज ए ओपेसिफायर। उसके बाद इसमें ग्लाइडेंट यूज किया जाता है। ग्लाइडेंट जनरली टाल्क यूज होता है। और इसमें कलरेंट यूज किया जाता है। कलरेंट के रूप में आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कलरेंट के रूप में आयरन ऑक्साइड, रेड और येलो, रेड और येलो। तो याद रखेंगे यहाँ ओपेसिफायर से कितना बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ओपेसिफायर के रूप में टिटेनियम डाइऑक्साइड का यूज होता है कोटिंग मटेरियल में। ये हो गए। उसके बाद तो ये तो हो गए। अब ऐड होते हैं इसमें कलरिंग मेटर, कलरिंग मेटर,
स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग मैटर, फ्लेवरिंग एजेंट। तो कलरिंग मैटर में आयरन ऑक्साइड रेड और येलो, आयरन ऑक्साइड रेड और येलो, ये कलरिंग मैटर। स्वीटनिंग एजेंट में आपको सैकरीन, सैकरीन हुआ, एसीसुल्फाम हुआ, सैकरीन, सुक्राल्फेट, सुक्राल्फेट, देन एसी सुल्फेम। ठीक है, तो ये सब हो गए आपको कलरिंग, सॉरी स्वीटनिंग एजेंट के रूप में। और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसमें ऐड होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में ऑरेंज, पाइनएप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, तो ये सब फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में ऐड होता है और इस तरह से टैबलेट्स को बनाया जाता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन हो गया। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।